क्रेजी फैम ब्लॉग अभी शुरू नहीं हुआ बट मैंने ये बना लिया है वाइट सॉस पास्ता। मेरे को पिछले कम से कम तो 5-6 दिनों से क्रेविंग हो रही थी, मेरे को भी लेके ही जा रहा था तो एंड में मेरे को खुद ही बनाना पड़ा। अब हम चलते हैं ब्लॉग पे। हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है और आज किचन में कुछ खास काम नहीं करना। और आज सिमरन भाभी के घर सत्संग है शाम को क्या 5 से 7 का है, तो सब आ रहे हैं तो जाना है मुझे भी। तो देखते हैं कब पहुंच पाती हूँ। घर का सारा कुछ करके सना की सेटिंग देख के, क्योंकि अकेले नहीं छोड़ सकती उसको। तनिष और शौर्य से पूछूंगी कब कैसे उस टाइम, क्योंकि वो घर आ जाएँ, क्योंकि जिम का टाइमिंग उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। उनसे बात करती हूँ अभी, या फिर सना साथ जाएगी ना, मतलब 2 ही काम हो सकते हैं और कुछ नहीं है। तो चलते हैं किचन में, देखते हैं आज क्या बनेगा। छोले पड़े हुए हैं, चावल बना दूंगी। शौरू क्या खाएगा उसका पता नहीं, जो ऑर्डर करेंगे भाई साहब। तो चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए, ब्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार देते रहिए। और आज किचन सीरीज़ आएगी, वहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि लंगर के टाइम पे, क्योंकि हम लोग सेवा करने का वो जब वर्ताते हैं ना, तो दीदी और मैं किचन में लग के कर लेते हैं, हमें अच्छा भी लगता है। तो तब पहुँच के मैं वीडियो शूट कर लूँगी फटाफट। मम्मी ने सुबह अपनी कुटिया भी जाना था, तो चलो आ जाओ, चलते हैं, करते हैं दिन की शुरुआत। क्लिप आप देख चुके होंगे सना की, अभी उसने क्लिप बना ली थी। और ये सुबह चल रहा है वाइट सॉस पास्ता। सना को क्रेविंग हो रही थी बहुत ज़बरदस्त कल से नहीं, परसों से। अच्छा भी नहीं बना, 5 दिन से बोल रही हूँ मैं। तो शौरू अच्छा नहीं बना? शौरू को तो खाने से लग रहा है मुझे अच्छा बना। यहाँ पर बन रही है धनिया वाली चाय। एप्पल मैंने खा लिया और मैंने जीरे वाले राइस बना लिया। और मेरे साथ क्या हुआ वो भी बताती हूँ आपको। चावल बना लिए कि छोले पड़े हैं, सना करी मैं छोले राइस खाऊंगी। शौर्य ने मना कर दिया कि आज खाऊंगा नहीं। पर ये देख लो, यहाँ पे मैंने क्यों काटा है, क्योंकि भेलपूड़ी मिर्ची मैन का दिला भेलपूड़ी का, तो ये प्याज और सब काट के रखे जब खाएंगे तो हुआ क्या है बताऊँ। मम्मी चली गई सत्संग पे, खाने वाला कोई है नहीं। तनिष ने आज मॉल जाना है, वो शर्ट चेंज कराने के लिए। आज ही जगह मेरे को बोला था, बट मेरे तो हिम्मत है नहीं एक बारी जाने के बाद, और आ गया है शायद वो। तो उसने भी नहीं खाना। और मैंने छोलों के चक्कर में चावल बना दी कि चल छोले के साथ चावल तो लगेंगे। मिस्री मैन कह रहे हैं मैं अभी छोले चावल या कड़ी चावल खा लूँगा। कड़ी भी अभी ख़त्म नहीं हुई है। और ये छोले चेक कर रही हूँ, तो ये मम्मी ने सुबह खा ली होंगी या तनिष ने किया है कुछ। ये देखो इतने से बड़े, इसमें किस किस को खिलाऊंगी। और कल लग रहा था कि बहुत सारे हैं। तो और ये आ चुका है मेरा भोलू। तनिष वो सना की कुर्ती भी चेंज करानी है मेरा बेटू, ठीक है। गुड मॉर्निंग। आज लास्ट छुट्टी, 3 छुट्टियों के बाद इसकी सना की मैं यहाँ से लाई थी मस्टर्ड जब कुर्ती, इसलिए ताकि वो मुझे था सुबह दर्शन करते जाते हुए ना, तो सुबह छोटी सी कुर्ती पहने। एक थोड़ा सा फील आता है बच्चे को भी ना, थोड़ा सा वो जब भी कभी कहीं ऐसी धार्मिक जगहों पे जाओ ना, मुझे लगता है ऐसा कि थोड़ा सा एक एथनिक पहना हो। तो ये ज़रूरी नहीं होता। कभी आज तक सना ने लास्ट टाइम सूट पहना था, लास्ट बर्थडे पे, तो मैंने कहा चल एक कुर्ती ले लेती हूँ, डेनिम के साथ पहन लो, बट एक गले में स्टोल वगैरह के साथ एक वो होता है कि एक फीलिंग अलग हो जाती है। तो उसके पापा को बहुत पसंद है, मिस्ट्री मन को तो बहुत पसंद है सना सूट वगैरह पहने। तो मैं कुर्ती ले आई थी कि एक शिवखोड़ी पे पहनने की, एक वो, बट दोनों ही साइज़ उसको नहीं आए, तो उससे बड़ी ऑनलाइन ही मंगा लेती। बट कोई बात नहीं, तनिष चेंज करा के लाएगा। एक तो लेके आए, वो तो इतनी गंदी लग रही है पहनी हुई, मतलब। और वो उस टाइम ये नायका गई हुई थी, और नायका का हॉल आने वाला, सना को बोलती हूँ। इसके पास कोई पढ़ाई नहीं है और वो भाई पढ़ रहा है। हाँ जी, पढ़ ले मेरा बच्चा, पढ़ ले। तो इसको कहना ये भी तैयारी कर ले CUET की। कैसा लग रहा है आपको? मैं अपने बर्थडे की तैयारी कर रही हूँ। हाउ वाज द जोश? ये तो नॉर्मल, हाँ, नो हाई सर। हाँ जी, मैं अपने बर्थडे की सना नायका से जो लाए वो हॉल देना उसका, 4-5 चीजें जो भी है बता दियो अभी। ये देख लो, ये लड़कियां ना आपस में, सना उसको चीज़ें दिखा रही है। देख खुशी, हेलो क्रेजी फैम, वो देख लो खुशी, और उसको चीज़ें दिखा रही है कि मैं ये लाई हूँ। लड़कियों को यार, लड़कियों वाली चीज़ देख लो। अभी आप सबको भी दिखाती हूँ। और कुणाल को भी मिस्सी मैन ने बोला कि भेलपूड़ी बन रही, आएगा। कह रहा आ जाता हूँ, 1-2 दिन से खा ही रहा है उल्टा सीधा, तो उसको लगा होगा चल खा लेता हूँ। तो वो आएगा तो भेलपूड़ी बनेगी। तब तक मैंने कहा धनिया वाली चाय पी लेते हैं। और सुबह जो एग वाइट खाने थे और एप्पल है वो हम खा चुके हैं। जो हमारा वो ना जिम से पहले का मील होता है, वो ज़रूर जितना खाना है ना उतना तो तनिष ने बोला खाना ही है। आज दोपहर को मैं सोचूँ स्किप करके ना, दोपहर को सैलड खा लूँगी सिर्फ, और रात को वहाँ जाके लंगर खाते हैं। भाभी के घर ही जाएंगे। जो नए जुड़े हैं उनको बता दें, सिमरन भाभी कौन, मिस्ट्री मैन के बुआ जी की बहू हैं। वो यहीं हमारे घर के पास ही रहती हैं। नहीं तो पुराने ब्लॉग जाके देखो, बहुत ज़्यादा पुराने लोगों को तो पता है, तो यहीं रहते हैं। तो मतलब आज हमने अपनी बुआ जी के घर जाना है, उनके घर सत्संग है। बुआ जी नहीं रही अब, बट भैया भाभी हैं, उनका बच्चे हैं, और बहुत प्यार है हम लोगों का, आते जाते रहते हैं।
शौरू जा रहा है, जिम बॉय हो चुका है। भेलपुरी नहीं खाएगा क्या? कुणाल आ चुका है, भेलपुरी बॉय। ओ माय गॉड। ये ना थोड़े दिन डाइट करता है, फिर उसके बाद थक जाता है जिंदगी से। कोई बात नहीं ऐसी फिर कहता है आज ये कह रहे हैं कुणाल आ रहा है भेलपुरी के लिए। मैं कहा क्यों, आज क्या हो गया? क्योंकि 2 बारी से पिछली बार से पूछ रहे, कह रहा मना कर देता है स्ट्रिक्ट। भेलपूरी आ चुकी है नायका के हॉल के लिए सामान। ये नायका के हॉल के लिए सामान खुशी को दिखा रही थी वो। आ चुके हैं नायका का हॉल और यहाँ लेके आ रही है सना महाजन, सबीना महाजन। चलो पहली चीज लाई ये क्या है? ये है कंसीलर YSL का। ये कंसील करने में यूज करते हैं। मतलब वहाँ आंटी दिखा रही थी, दीदी जो भी है दिखा रही थी, वो अच्छा लगा मेरे को तो मैंने ले लिया क्योंकि मैं खुला शेर थी। इसको ना एक्चुअली जिसने जो पैसे दिए हमने सब इसके हाथ में पकड़ा दिए थे। मैं अपने बर्थडे पे फुल मेकअप अपना रीस्टॉक कर लेती हूँ और वो मेरा फिर पूरा 1-2 साल चलता है आराम से, तो मजे ये आते और हैं। ये जो गई थी ये पूरा फुल स्पॉन्सर्ड होके गई थी और कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। तनीश ने तो फिर रोका। अभी कुछ चीजें और थी जो नहीं उसने निकलवा दी। मैं तो गई नहीं थी इसके साथ वहाँ पे। और ये है ब्यूटी ब्लेंडर क्योंकि व्हाई नॉट। और कितना ये क्यूट है है। नायका का स्ट्रॉबेरी वाला, इट्स वेरी नाइस। उसके बाद हमारे पास आता है पनवेल जाना, पनवेल। बेनिफिट का आईब्रो सेटर है। ये मस्कारा नहीं हो कि मेरी आईब्रोज काफ़ी डेंस है वैसे भी, तो मेरे को सेटर की ज़रूरत थी तो वो लिया मैंने। पहले मैं मस्कारा लेने वाली थी आईब्रोज वाला, तो वो मैंने आईब्रोज का मस्कारा भी आता है, मुझे अभी पता और चला है। मतलब उसे आईब्रो मतलब पता नहीं क्या बोलते आईब्रो कारा। आईब्रो कारा, हाँ। आई कारा। आई कारा। और ये क्या है? फिर ये तो जेली लग रही है। मिल्क का जेली टेंट, ये बड़ा वायरल हुआ था, लड़कियों को पता होगा। तो हाँ ये वायरल हुआ था, तो उस टाइम मेरे को मतलब इंडिया में था ही नहीं उस टाइम, तो आया जब तब मेरे को पसंद नहीं आ रहा था, तो उस दिन मैंने देखा लगा के, तो वो टेंट बड़ा अच्छा था इसका, तो मैंने ले लिया ये भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरे पास कोई अच्छा हाईलाइटर बीच में नहीं था, लाके। तो ये शार्लेट टिल्बरी का हाईलाइटर है। और इससे क्या होता है? ये हाईलाइटर है मम्मा, हाई पॉइंट्स पे लगाते हैं ताकि ग्लो आए। तुम्हारा तो ग्लो ऑलरेडी है बिना सना। पर मेरे को समझ नहीं हुई। इसका रुको मैं शेड्स भी बता देती हूँ। ये है पिलो टॉक शेड है ये, ठीक है। YSL के उसका कंसीलर का शेड है LW7 और ये वाला मिल्क का है हमारा चिल शेड में, और इसका कोई शेड नहीं है ये क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, और इसका भी शेड नहीं है, तो फिर हाँ थैंक्स फॉर वॉचिंग। वो इतने बड़े थैले में ये चीजें रहती हैं। तो चलो ये था नायका का हॉल। अब यार चलते अच्छी हैं। चीजें थी इसलिए हाँ। बड़ा दिया उन्होंने। हाँ थैला। पर बहुत बहुत कुछ अच्छा, तो अच्छा चल तू लगे। खुश है ना? और इस टाइम इसके लिए कोई सरप्राइज नहीं है, सब कुछ इस अपनी चॉइस से ले रही है तनिष क्योंकि को। अब हाँ। मैं उस एज में पहुंच गई हूँ, मैं सरप्राइज से शायद उतनी खुश ना हूँ जितना अपने। यार नहीं मतलब ये है कि उन्हें छुपाना भी नहीं आता थोड़ा सा। मेरे को पिछले 2 साल से पता लगना शुरू हो गया था ये जो सरप्राइज देने हाँ, वाले तो वो कोई थे, मतलब तो नहीं अब मेरे को लगता है कि इतने एफर्ट्स क्यों करने, सीधा मेरे को पैसे दे दो, मैं आपके साथ ही जाके ले आऊंगी कुछ। तो हमारे जो घर जरूरत का में सामान है। लड़कों को सरप्राइज अच्छे लगते हैं और उनको तो यार मेरी कोशिश रहती है, मेरी तो इसके लिए भी बड़ी ये खुश नहीं होती, हम कहते हैं छोड़ो। खुश की बात नहीं है, लोगों को शायद पता नहीं हो उतनी चीजें जो मेरे को चाहिए, क्योंकि मैं ज्यादातर मेकअप का सामान ढूंढती हूँ। और फिर पता चले इतना महंगा तुमने दे दिया और बच्चे को पसंद ही नहीं आ रहा, तो वो भी फिर कोई वो फर्क नहीं थोड़ा पड़ता। और मेरे से और मैं पर्सनली मैं मेकअप नहीं इस पे मैं एक तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे मैं ज़रूर लेती हूँ वो झुमके उमके, बट वो रीजनेबल लेती हूँ मैं उस पे, और इस पे ना मैं बहुत ज़्यादा पैसा मैं नहीं लगा सकती। मैं लाइनर भी बहुत नॉर्मल सा शुरू से पहले L18 लगाया है मैंने काफ़ी टाइम, लैक्मे फिर बहुत अच्छा ब्रांड था, लैक्मे लगाया है। L18 हमारे टाइम पे L18 आया था, वो यंगस्टर्स का ब्रांड होता था कि कौन सी, मैंने कॉफ़ी बीन लिपस्टिक होती थी वो मैंने बहुत लगाई है, बहुत। अगर अभी भी है वो तो बताना कौन कौन लगाता है ऐसा ना। L18 का कॉफ़ी बीन कलर मुझे अभी तक याद है। और मेरा एक चीज बोलनी है बस, इन दोनों पे इन्वेस्ट करना बड़ी अच्छी चीज है, काफी अच्छे हैं ये दोनों। और ये था शंभवी की डिमांड पे, उसने ये जो यंग लड़कियां देखती हैं ना उनको लगता होगा कि क्या मेकअप, तो ये शंभवी की डिमांड पे था और मुझे लगता है भानु को भी अच्छा लगेगा। भानु रावर तुम्हें भी अच्छा लगेगा क्योंकि वो मेकअप ट्यूटोरियल जैसे मांगती रहती है, तो ये चीज़ें और इन चीज़ों से तैयार होगी वो अपने बर्थडे वाले दिन। हाँ। और ड्रेस हमने अभी नहीं दिखाई, वो स्पॉइल हो जाएगा, और उसके लिए बर्थडे के लिए भी कुछ और प्लानिंग में चेंज हो चुका है, बताएंगे धीरे धीरे, सब आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपके साथ नहीं करेंगे तो किसके साथ करेंगे। अब करती हूँ भेलपूरी खा लिया, कॉफ़ी पी के मैं करूँगी रिलैक्स। सना ने खाना खा लिया और ये अभी मैंने ना ये बास्केट्स मंगवाई थी, ये ना मल्टी यूटिलिटी, आप कुछ भी कर सकते हो, बाथरूम में रख सकते हो सामान, कोई चीज़ में
मैंने जो मंगाई है, मैंने मंगवाई है सब्जियां डाल के, जो अलग अलग, जैसे टमाटर अलग से पता चलेंगे, थैलियों में पड़े रहते हैं, खीरे डाल दिए, फ्रिज में फ्रूट धोए, फ्रूट डाल दिए, मतलब और इतने प्यारे कलर्स में आई है ना, बताना ये एक लेडी समझ सकती है इसकी खुशी। कपड़ों से ज़्यादा खुशी इन चीज़ों की होती है। अब प्यारी प्यारी नहीं है, इसमें देख मेकअप जैसे ही खिल रहा पड़ा रहे। मेकअप वही सोच रही थी। और मम्मी आ चुकी है, मम्मी गई थी कुटिया, मुझे लगा था कुटिया से सीधा सिमरन ऑफिस कर जाएंगी। ये प्रसाद की वहाँ टॉफियाँ मिली हैं, जाना सीधा ये क्या है? ये प्रसाद है, ये वो है ना? ये ग्लूकोज का वो का प्रसाद। अच्छा, और वो ये चरण चरण धुली, वही तो हुई चरण धुली तो है। चरण दूध के लिए। और ये देखो, और मम्मी अब थोड़ा रेस्ट करेंगी, फिर 5 बजे सत्संग है ना मम्मी? ये देखो, पहले हम एक्लेयर्स बहुत खाती होती थी, तो मीठा बहुत हो जाता प्रसाद है। है। खाऊंगी, मेरे को एक दे दो, मैं आगे पीछे जब चीनी खाऊंगी ना तो खा लूंगी। सूट बड़ा सुंदर लग रहा है मम्मी, ये कहाँ से लाए थे आप? कल तो मैं जरी पहन के पर ये कहाँ से लाए? बड़ा सुंदर है। उधर से लिया। अरे पर बड़ा सुंदर है, मजाक नहीं, ये तो पहली बार ही पहना है ना? नहीं, आगे भी तो यही सत्संग पे पहनोगे, चेंज करोगे? चेंज करूंगी। चेंज करोगे, पर अच्छा लग रहा है वैसे। मम्मी हो चुकी है दोबारा तैयार। ओए होए होए होए, जबरदस्त। ये सूट कहाँ से ले रहा हूँ मम्मी? भी सुंदर है, वेरी नाइस। मम्मी के पास सूटों का खजाना है, सूटों की ये सूटों की प्रेमी है। अच्छा राधा के घर से। अच्छा, पर बड़ा सुंदर है, पहले बहुत कलर भी सुंदर लग रहा है। चलो जाओ, उनको कहना मैं जब आ जाएगा ना घर में तनिष और फिर मैं भी आती हूँ। हो चुकी हूँ रेडी, तो मिस्ट्री मैन की वेट करती हूँ, और जब जाऊंगी तो वहाँ सबसे मिलवाती हूँ। आ चुके हैं और ये देखो जी, डांसिंग पार्टनर से जो मिस कर रहे थे मेरे को। ये रहा दरबार। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। निशिता आज चाची बनाने नहीं दे रही है, किचन में क्या है? मैंने कहा कहीं, वैसे तो सबका लंगर हो गया, मुझसे बना लेंगे। गुरु जी के लंगर प्रसाद में बने हैं यहाँ पे राजमा, बहुत मस्त मस्त बने हैं, और गुरु जी का प्रसाद है, सब कुछ अच्छा बना है। ये है चटपट झटपट आलू, इसके साथ चटनी है, यहाँ पे हलवा है, साथ में है प्रसाद। आ चुके हैं, फुल ऑन गॉसिप चल रहा है यहाँ पे। अंकल, हेलो हेलो अंकल, नाराज थे मेरे से, मैं उनको मनाने आई हूँ। और ये आंटी हमारी, ये हमारी चाची है, ये देख रहे हो, ये ऑन कैमरा ऐसा बोल रहे हैं, अभी ऑफ कैमरा डांट रहे हैं मेरे को। नहीं, मजाक कर रहे हैं। और ये देख लो यहाँ पे अक्षय, तो देख लो घबरा गया है, कैमरे में कम आता है। प्रिया जॉब से आई है, क्या किया है? संडे है। अच्छा, ये हमारी बहू रानी भी आई हुई है, और ये हमारी बड़ी बहू रानी। हाँ जी, हेलो जी। ये व्लॉग्स देखती है, कमेंट नहीं करती। मैंने सुना था व्लॉग्स देखती है, शायद देखती है ना, छुप छुप के देखती है, बट आज पकड़ी गई है, तभी मैंने आज ले लिया। कमेंट करा करो भैया। पता है, एक किसी पौशाली का आ रहा था, मैंने कहा यार ये हमारी बहू तो नहीं है, कहीं कोई और थी वो, तुम किया करो अब। हाँ ठीक है, ये देखती है बस, है ना। और ये फेसबुक पे देखते हो, वेरी गुड, कहीं भी देखो यार। और ये बेटा हमारा, हाँ जी, वो छुप रहा था, पीछे पीछे जा रहा था, मैंने कैमरा वही कर लिया। आज सारे बच्चों ने दर्शन दिए, तभी मैंने कहा आज तो जरूर जाना है। आज दीदियों के बच्चे भी सब आए हुए हैं। नहीं, ये देख लो, ये अक्षय की शादी को टाइम ज़्यादा हो गया, इसकी डिनर करना था, ये ना टाइम नहीं दे रहा। कह रहा नहीं, इसने कितनी बढ़िया बात कह रहे, यूट्यूब वालों को टाइम जल्दी दे देता हूँ, मतलब ऐसे नहीं देगा टाइम है। तो बस इन दोनों का भी डिनर या लंच जो भी है ड्यू है, भैया करते हैं जल्दी, ठीक है। और अगर इन्होंने देर करी, इसलिए वीडियो बना रही कि अगर इसने देर करी वही पकड़ लेंगे इसको, ठीक है। सोच ले, कोई दिन बता दो, कोई संडे मंडे कुछ नहीं है। अच्छा, वो देख ले, उसकी बीवी कह रही है, जल्दी बताओ, दिन भी बता देना फिर आप जिस दिन बोलो तो उस दिन हम बता देंगे। ये छुट्टी कर लेगी ऑफिस की, चलो ठीक है। क्रेजी मैम, ये देख लो, ये आप लोगों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखो, ये आ चुकी है हमारी रुद्वी। हाँ जी, आए थे, सत्संग सुना आपने? तो आप मेरे से मिलने तो आए नहीं, आपने पूछा था मैं कहाँ रह गई, मैं कौन हूँ? अच्छा ये बता दें। ये नानी बोलती है ना, अच्छा भी लगता है, थोड़ा बुरा भी लगता है, बट कोई बात नहीं, हम बड़े हो रहे हैं भैया, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो हम भी तो बूढ़े हो रहे हैं। अच्छा, तो क्रेजी रानी का पूछा था आपने किसी से कि मैं आई क्यों नहीं, लेट क्यों हो गई? पूछा था, किससे पूछा था? मम्मा से पूछा था? पूछा, बहुत अच्छा बच्चा है, बता। चलो जी, आ चुका है प्रसाद, खा लेते हैं। और दीदी का भी आ गया, ये ब्लेसिंग्स हैं, चलो खा लंगर प्रसाद खा लिया। और ये मुझे नहीं पता था, ये न्यूज़ है भैया, ये भाभी ने काम शुरू किया है, ये बिजनेस शुरू किया है, महाजन फूड्स, तो सपोर्ट करो जाके। और ये आम पन्ना उन्होंने खुद बनाया है, बहुत पैकिंग बड़ी अच्छी है। भाभी आ जाओ ज़रा, ये हमें क्यों नहीं पता? कह रही स्टेटस डाला था, मुझे स्टेटस थोड़ी पता है क्या किया है, बताओ
क्या क्या है महाजन फूड में? महाजन भैया, हम सब महाजन हैं। आम पन्ना बनाया है, गर्मियाँ आजकल। ये पर बॉटल का क्या है मतलब? 30 रुपीज़। और ये कहाँ सप्लाई कैसे कैसे हो जाती है? मेरे को ऑर्डर आता है, उसके अकॉर्डिंग बना के। दिल्ली NCR में? हाँ जी, अगर वो लेके जाते हैं तो ले जाए, नहीं तो पोर्टर करा देते हैं। तो चलो जी, इनका नंबर मैं फ्लैश कर दूंगी और अभी पी के बताती हूँ। ये नहीं है कि भाभी हैं तो अच्छी होगी, पहले पी के बताती हूँ। और ये पी के बताती हूँ। बॉटल पैकिंग बहुत सुंदर है और मैंने तो वहाँ लंगर प्रसाद का जब शूट किया तो मुझे लगा कि कोई प्रसाद में लाया होगा। ये तो मेरे लिए न्यूज़ है। नहीं तो मैं दाल से खा लेती हूँ। भाभी बहुत बढ़िया लगी। नहीं रहा आपके नाम में? आपने ही बनाया ना पक्का? कहीं बाजार से लाना क्या नहीं दे? बहुत बढ़िया, पर बहुत अच्छा। ये देख लो, ये भाभी मेरी के लिए भाभी बोली है। बहुत एक्सपर्ट है, ट्राई करके देखो। मैं भी तो भाभी हूँ आपकी। आप तो वही हो। ये बोलने में एक्सपर्ट है। बोलने में एक्सपर्ट है और वो बनाने में एक्सपर्ट है और मैं खाने में एक्सपर्ट हूँ। चलो जी, चल पड़ी है सवारी वापसी पे और बड़ा मज़ा आया सबसे मिलके। अभी तो सब बैठे हुए थे बट हम अब बच्चे भी घर पे हैं, आप जाना है। और यहाँ पे राजमा ले लिए मैंने, उन्होंने पैक करके दे दिए। दीदी ने भी ले लिया ना दीदी? तो मेरे को याद है सना को कल स्कूल भेजना है, मैंने कहा चल राजमा राइस दे दूँगी, वो तो खुश हो जाएगी। और ये आम पन्ने की बॉटल, और सीरियसली यार बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छा। भाभी थैंक यू। वो कहनी है पी ले और बनाऊँगी। मैं कहा चल अब कभी चाहिए होगा तो इनसे बनवा दिया करूँगी। बिज़नेस तो बिज़नेस है यार, और भगवान करे सबका ऐसे बढ़िया बढ़िया काम चले। तो अब दीदी को छोड़ दे। दीदी घर नहीं चल रहे? बस फिर आएंगे। दीदी तो फिर चली जाती है। अभी आंटी है ना, आंटी नहीं रुकती। आंटी रात को क्यों नहीं रुकते हमारे घर? जवाब दो आज। रुकती तो हूँ। क्रेजी फैम को जवाब दो, क्रेजी फैम को जवाब दो, आप हमारे घर क्यों नहीं रुकते? ये रात को नहीं रुकती हमारे घर। बस अब उनके वजह उनका वो कहीं नहीं रुकती। उनको नींद अपने घर ही आती है, तो इंसिस्ट भी नहीं हम लोग ज़्यादा करते। अब दीदी जाएंगी मेट्रो पे वापस, इनको छोड़ते हैं मेट्रो स्टेशन, फिर घर चलेंगे। घर चल के एंडिंग बच्चों के साथ। चलो वापस घर पहुंची और ये कुछ पढ़ाई की बातें हो रही थी, मैं तो डर गई मेरे बच्चे। हाँ जी तनिष, आपके लिए क्वेश्चन है, एंडिंग भी करते हैं। और राजमा आ गए सनू, और ये देख राजमा भेजे ताई जी ने। चलो एक चीज़ है, मैं यहाँ एक चीज़ और मेंशन करना चाहती हूँ। फेसबुक पे हम लोगों ने लंच बॉक्स सीरीज़ जो है उसमें हमने गाना लगाना शुरू किया है। काफ़ी लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि वॉइस ओवर मिस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है ये। पर रीज़न हमारा सॉन्ग चेंज करने का, क्योंकि हम कुछ ना कुछ हिट एंड ट्रायल यार हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ग्रो करना है ना। तो फेसबुक पे कहीं ना कहीं हमने देखा जब हमने गाना लगाया ना, तो हमारी उसकी जो टिफ़िन सीरीज थी उसकी रीच ज़्यादा हो गई। तो फिर मुझे लग रहा है कि बेनिफिशियल जो चीज़ चैनल के लिए बेनिफिशियल है वो करना चाहिए। और जिनको मेरा वॉइस ओवर अगर मिस कर रहे हैं, वो यूट्यूब पे वॉइस ओवर बहुत पसंद किया जा रहा है, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो यूट्यूब पे वॉइस ओवर के साथ आ रहा है और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे गाने के साथ आ रहा है। तो वो हमारी मजबूरी क्या है, मतलब उसमें रिस्पॉन्स 3-4 दिन हुए हैं हमें, और बहुत टचवुड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो आप इसलिए समझो पर मुझे जो अच्छा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग मिस कर रहे हो। जो मिस कर रहे हैं वो यूट्यूब के जाके वो देख लो, लंच बॉक्स सीरीज सुबह 12 बजे आती है। तो आज का शाउट आउट जाता है ऐश्वर्या को। उन्होंने आपसे पूछा है कि वो कह रही हैं आप फिटनेस वगैरह ध्यान रखते हो, तो पढ़ ले एक बारी वो कमेंट। वो कह रही हैं कि खड़े होके पानी उन्होंने सुना नहीं पीना चाहिए। पढ़ ले एक बारी क्वेश्चन। देखो सही और गलत की बात नहीं है, मेन ये है कि बट ये है कि ज्यादातर लोग खड़े होके तब पानी पीते हैं जल्दबाजी में होते, जल्दी जल्दी पी के जाना होता है। या फिर मतलब अगर नॉर्मली भी खड़े होके पी रहे तो ऐसा कोई साइंस बैग कोई वो नहीं है कि आपको कोई दिक्कत होगी। या आजकल मतलब बड़े लोग, पहले के लोग ये भी बोलते हैं कि पानी वो सीधा डायरेक्ट नीज पे चला जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। और लोग फिर बोलते हैं कि दूध खड़े होके पियो क्योंकि हमें वो घुटने तक पहुंचाना है, आखिरी में जाएगा वो पेट में ही। बस एक चीज हो सकती है कि खड़े होके आप पीते हो तो क्या हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा काम होके ही पानी पियोगे तो बेटर है। बट अगर खड़े होकर भी पी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और बहुत बड़े बड़े सिप्स मत पियो ताकि हवा भी साथ जाए, वैसा भी नहीं। धीरे धीरे पियो और बैठ के पी सकते हो। तो ऑब्वियसली ये नहीं कि बैठने का ऑप्शन है फिर भी खड़े होके पी रहे हो, बट खड़े होके भी पियोगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज आपने ये इसने हमें जब हमने भी पूछा था इससे, तो ये एथलीट्स आपने देखा होगा, क्रिकेटर्स देखा होगा, खड़े होके पीते हैं। रनर्स भागते भागते अपनी 40 किलोमीटर करता था, तो साइड साथ में पानी पीते, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये थी आज फिटनेस की बात तनिष के साथ। आपको किसी और को भी कोई हेल्थ का क्वेश्चन पूछना है, तनिष अपनी जो भी उसको ज्ञान का भंडार है उसमें से बूंद बूंद हमारे साथ शेयर करता जा रहा है। तो इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। बहुत मजा आया, अभी चेंज करेंगे, आराम से बैठेंगे। तो चलो एंडिंग कर दो। चलो, we'll see in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon. Peace.